हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें सिंथेटिक प्लास्टिक्स का टॉपिक चल रहा है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक्स के कितने टाइप होते हैं, एंड सम यूजेज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एट्सेट्रा। आज जो हम लोग के पास जो प्लास्टिक है डेट इज कॉल्ड एक्रेलिक और परपेक्स। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है क्या है, ये हाईली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है रिजेंबलिंग ग्लास। ये ग्लास जैसा रिजेंबल होता है और ये क्या है, हाईली ट्रांसपेरेंट है। ये क्या होता है, सॉफ्ट और स्क्रैचेबल यानी इजीली इट कैन बी स्क्रैच्ड विद द फिंगर नेल्स। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉलिड में डिजॉल्व होता है, यानी अल्कोहल एसीटोन वगैरह में क्या होगा, ये डिजॉल्व होगा। इसका यूज क्या क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग लेंसेज, एयरक्राफ्ट्स, विंडोज, स्क्रूज। इट इज यूज फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट डॉम्स एंड स्काईलाइट्स। ये आपका जो लेंस जिस मटेरियल से बना होता है वो क्या होता है, एक्रेलिक होता है। यानी ये क्वेश्चंस आपसे यूजुअली पूछ लिया जाता है कि जो लेंस होता है वो किस प्लास्टिक से बना होता है, डेट इज कॉल्ड एक्रेलिक। यानी जो ग्लासेस में लेंस यूज होते हैं वो किससे बने होते हैं, परस्पेक्स और एक्रेलिक। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है यानी नेक्स्ट जो आपका प्लास्टिक है क्या है, वो टेफ्लॉन। तो ये क्या है आपका, ये मोनोमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। यानी क्या है आपका, टेफ्लॉन जो है एक पॉलीमर है किसका, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वाइट इनर्ट होता है, यानी ये ऑलमोस्ट ऑल केमिकल, किसी भी केमिकल्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी केमिकली क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी ये इसको अगर कन्वर्ट करना है, इसके शेप्स को अगर कन्वर्ट करना है तो इसको बहुत ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा। इट हैज़ वेरी वेरी लो फ्रिक्शन, यानी इसका जो फ्रिक्शन प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, लो होता है। यानी ये क्या होगा, स्मूथन होगा। ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, यानी वैसा कुकवेयर्स जो स्टिकी नहीं हो उसको बनाने में इसका यूज होता है। इसका केमिकल इंडस्ट्री में यूज है किस फॉर्म में, तो क्रोजन प्रूफ कोटिंग यानी क्रोजन रेसिस्टेंट कोटिंग करने में। नेक्स्ट जो आपके पास प्लास्टिक है वो क्या है, बेकेलाइट। ये इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स है। इसका यूजेज नॉर्मली इसका टैप्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बेकेलाइट कैसा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। यानी वंस अगर इसका हम लोग शेप को अगर कन्वर्ट कर दिए किसी शेप में तो वापस उस शेप को चेंज नहीं कर सकते हम लोग। यानी इसमें जो मोनोमर्स का लिंकेज होता है वो क्या होता है, कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। कैसा होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। यानी ये स्ट्रेट चेन में अगर होता है, स्ट्रेट चेन में होता है तो क्या होता है, उसको हम लोग रिपीटेडली एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वापस से उस यूनिट में हम लोग ला सकते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड है। देयरफॉर ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी वंस सेट इनटू शेप बेकेलाइट डज नॉट मेल्ट और सॉफ्टन इन द एंड रिटेन इट्स शेप। यानी एक बार अगर इसका शेप चेंज करें तो वापस उस शेप पे हम लोग नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये हार्ड होता है और कैसा होता है, स्टिफ होता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इंसुलेटर। सिंस ये इंसुलेटर होता है तो इसका यूजेज देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है आपका इट इज़ यूज इन द मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड प्लग्स। तो ये क्वेश्चन आपसे यूजुअली पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल स्विचेज और इलेक्ट्रिकल प्लग्स में जो प्लास्टिक्स यूज होता है वो कौन सा प्लास्टिक होता है, तो वो कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है। कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है। फॉर मेकिंग गियर व्हील्स, टेबल टॉप लेमिनेट्स, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग फॉर कॉम, फाउंटेन पेन बॉडीज एंड फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट जो आपके पास प्लास्टिक है डेट इज कॉल्ड मेलामाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये भी इससे भी क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेलामाइन किस टाइप का प्लास्टिक है, तो ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी वंस इसका शेप अगर हम लोग एक बार चेंज कर दिए तो इसका शेप हम लोग वापस नहीं ला सकते उस शेप में। इट इज़ हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। ये कैसा होता है, हार्ड होता है, यानी अगर इन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स। ये अनब्रेकेबल डिनर वेयर्स में यूज होते हैं। यानी टफ प्लेट्स, जो फाइबर्स प्लेट्स देखे होंगे आप, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स
और किस में यूज़ होता है इसका? डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स में। तो आपके चैप्टर्स यानी आपका चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग। तो इस चैप्टर्स में आप लोग को सबसे पहला चीज़ जो पढ़ाया गया था वो मटेरियल्स पढ़ाया गया था। मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप का, नेचुरल अकरिंग मटेरियल और मैनमेड मटेरियल्स। फिर उसके बाद आपको पॉलीमर वगैरह पढ़ाया गया था, मोनोमर्स बताया गया था, क्रॉस लिंक, स्ट्रेट चेन मोनोमर्स, पॉलीमर्स के बहुत सारा टाइप्स था। और फिर सिंथेटिक मटेरियल्स, सिंथेटिक फाइबर्स बताया गया था आपको। फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत सारा टाइप्स था, रेयॉन, नियॉन, नायलॉन। इस सब का यूज आपको बताया गया, सारा का यूजेज बताया गया, सारा का प्रॉपर्टीज़ बताया गया है। फिर हम लोग सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में पढ़े, सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक्स का टाइप्स क्या क्या होता है, यानी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सिंथेटिक प्लास्टिक्स बहुत सारा सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, आपका यहाँ पे बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, एक्रेलिक एटसेट्रा। तो ये सब आपको इस चैप्टर्स में पढ़ना था। होप सो कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में अच्छा लगा हो, मज़ा आया होगा, क्योंकि इसका जो रेलेवेंस है वो टू डे लाइफ में ज़्यादा है। इजीली आप डे टू डे लाइफ में चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज्ड हो रहा है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स आपको क्लॉथिंग वगैरह में मिलेगा, और सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल्स यूज्ड होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल।